जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म में भी पूजा पाठ होता है और उसके ग्रहों के अनुसार पूजा पाठ भी होता है। पंडित जी को बुलाया जाता है, कुंडली बनाई जाती है और कुंडली के अनुसार जो है उसका जीवन उसी आधार पर चलता है। और सनातन धर्म में पहले के लोग इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि जब बच्चे का जन्मदिन आता था तो जन्मदिन पर घर में सबसे पहले पंडित जी को बुलाया जाता था। पंडित जी को बुला करके बच्चे की जन्म पत्रिका दिखाते थे। जन्म पत्रिका दिखाने पर उसके ग्रहों की पूजा करते थे। ग्रहों की पूजा पंडित जी, जो उनके अपने पंडित जी, पुरोहित जी जो भी होते हैं, उनको जो है बुला करके और उस बच्चे के नाम की पूजा होती थी। नाम की पूजा होती थी और उसके साथ में जैसे कि घर में जैसे एक शुभ कार्य हो रहा है तो हर जन्मदिन पर हर वर्ष जो है ग्रहों की पूजा होती थी। और इससे क्या होता है कि बच्चे का जब जन्मदिन आता है तो उस दिन जो है बच्चे का पूरा एक साल में ग्रहों का चेंज होना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही पता लग जाता है कि यह साल बच्चे का कैसे जाएगा। पूरा साल जो है बच्चे का कैसे जाएगा, क्या उसको मुंथा मिली है, क्या उसका जो है वर्ष का साल उसका क्या है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आती है। लेकिन अब जो है लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, जन्मदिन मनाते हैं लेकिन बाहर जाएंगे, मांस मदिरा का जो है मांस मदिरा का भोजन करेंगे और उसके साथ में मतलब बहुत ही गंदे तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। जबकि जो है सनातन धर्म में जन्मदिन अगर आपका होता है, आपके बच्चे का होता है, तो मंदिर जाना बहुत अच्छा है, कुछ दान धर्म करना जरूरी है। और पंडित जी को बुला करके जो आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली बनी हुई है उस जन्म कुंडली पर पंडित जी के जो है हाथ जरूर लगवाना चाहिए और उनको जो है उनके साल में एक बार ग्रहों की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। और जन्म कुंडली जो पंडित जी द्वारा बनाई गई है उस पर पंडित जी मंत्र पूजा करते हैं। अगर आपके जो पूर्वज होंगे, जो पंडित जी होंगे, जो पुराने पंडित आपके होंगे, क्योंकि हर घर में सबके अपने अपने पंडित होते हैं, तो अगर पंडित जी आपके हैं तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे और विधि विधान से उस बच्चे का जो है उस दिन जो है जन्मदिन पर उसका जो है पूजा करेंगे। जैसे होता है कि जन्म वर्ष की पूजा अगर ऐसे करते हैं तो वो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा, उसके ग्रहों का अगर कितना भी नकारात्मक प्रभाव हो वो नकारात्मक प्रभाव जो है उसका दूर हो जाता है। देखो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि बारिश आ रही है, हम छाता लगा सकते हैं, भीगने से हम बच सकते हैं, लेकिन बारिश को तो नहीं रोक सकते। उसी तरह से क्या होता है, दुख सुख जीवन में आता रहता है, लेकिन अगर हम समय पर संभल जाते हैं और जो है अगर हम समय पर संभल जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आएगी वो टच करके चली जाएगी। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ ये घटना होते होते बच गए हम, वो यही चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छे कर्म हमने इस तरह से किए हुए होते हैं जो हम किसी भी नकारात्मक चीज़ से, गलत घटना से हम बच जाते हैं। तो कभी भी अपने बच्चे का अगर आप जन्मदिन मनाते हैं या बड़ों का जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन आप मना रहे हैं तो पंडित जी को न्योता जरूर दीजिए और अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जो है ग्रहों की शांति, ग्रहों का पूजन अवश्य करवाएं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जितनी आप जो है वेस्टर्न कल्चर अपना करके आप वेस्टर्न कल्चर में जो है पार्टी वगैरह करते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, छोटा सा खर्चा आता है, लेकिन अवश्य आपको जो है ये करवाना चाहिए। और चाहे बड़े हों छोटे हों कोई भी हों, क्योंकि जन्म सबका हुआ है और जन्मदिन के अनुसार ही आप एक साल अपने लिए बहुत अच्छा अपने लिए कर सकते हैं और उसी के अनुसार आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। जय माता दी।